विहाणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजयतीर्थराम। बहुत से कवियों ने और भक्तों ने एक प्रेमी भक्त के रूप में चातक की उपमा दी है, क्योंकि चातक सदैव मेघों की ओर निहारा करता है और उसमें भी केवल स्वाति नक्षत्र का ही जल ग्रहण करता है। भैया, ऐसी अनन्यता किसी और समय का, किसी और ऋतु का, किसी और नक्षत्र में बरसा हुआ पानी ग्रहण नहीं करना। वही मेघ जब उपयुक्त समय पर जल बरसावें तो उसी को अपनी चोंच में ग्रहण करना। और यह चातक मुक्ति भी नहीं चाहता, और ऐसा अनन्य प्रेमी कि मरते समय यदि गंगा में गिर जाता है तो गंगा तो सबको मुक्त करती है ना। कहते हैं अंत समय में गंगा जल, किंतु चातक क्या करता है? वह उल्टा हो जाता है, अपनी चोंच ऊपर कर लेता है ताकि उसकी चोंच में गंगा जल न जा सके। ऐसा अनन्य प्रेम है। और इसीलिए जब प्रेमियों की उपमा दी जाती है तो चातक और मेघ मानो भक्त और भगवान। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसी को, चातक की प्रेम साधना को वर्णित किया है। चातक की जगह प्रेमी भक्त है और मेघ भगवान। किंतु यह भगवान की बात विशेष नहीं, विशेष है प्रेमी की बात। प्रेमी को कैसा होना चाहिए, कैसी अनन्य भक्ति होनी चाहिए, कैसा स्वभाव होता है। गोस्वामी जी कहते हैं, जो धन बरसे समय सिर, ज्यों भरी जन्म उदास, तुलसी याचित चातक कही, तऊ तिहारी आस। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हे रामरूपी मेघ, चाहे तुम ठीक समय पर कृपा वृष्टि करो, चाहे जन्म भर उदासीन रहो, कभी ना बरसो, परंतु इस चित्त रूपी चातक को तो एकमात्र तुम्हारी ही आशा है। चातक तुलसी के मतें स्वातिहु पिए न पानी, प्रेम तृषा बाढ़ति भली, घटे घटेगी आनी। हे चातक, तुलसीदास के मत से तो तू स्वाति नक्षत्र में बरसा हुआ जल भी न पीना, क्योंकि प्रेम की प्यास का बढ़ते रहना ही अच्छा है। घटने से तो प्रेम की प्रतिष्ठा घट जाएगी। रटत रटत रसना लटी, तृषा सूख गे अंग, तुलसी चातक प्रेम को नित नूतन रुचि रंग। अपने प्यारे मेघ का नाम रटते रटते चातक की जीभ लट गई, प्यास के मारे सारे अंग सूख गए। और तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि तो भी चातक के प्रेम का रंग तो नित्य नया और सुंदर ही होता चला जाता है। चढ़त न चातक चित्त कबहू, प्रिय पयोध के दोष, तुलसी प्रेम प्रयोधि की, ताते नाप न जोख। भैया, चातक के चित्त में अपने प्रीतम मेघ के दोष कभी आते ही नहीं। तुलसीदास जी कहते हैं, इसीलिए प्रेम के अथाह समुद्र का कोई माप तौल हो नहीं सकता, कोई उसकी थाह ले नहीं सकता। बरसी परुष पाहन पयद, पंख करो टुक टूक, तुलसी परी न चाहिए, चतुर चातक ही चूक। तुलसीदास जी कहते हैं कि भले ही बादल कठोर ओले बरसाकर चातक की पंखों के टुकड़े टुकड़े कर दे, पर प्रेम के प्रण में चतुर चातक को अपने प्रेम का प्रण निभाने में कभी भूल नहीं करनी चाहिए। उपल बरसी गरजत तरजी, डारत कुलिस कठोर, चितव की चातक मेघ तजी, कबहू दूसरी ओर। मेघ कड़क कड़क कर गरजता हुआ ओले बरसाता है, कठोर बिजली भी गिरा देता है, इतने भर भी प्रेमी
पपीहा मेघ को छोड़कर क्या कभी दूसरी ओर ताकता भी है? पबिपाहन दामिनी गरज, झरी झकोर खरी खीज, रोष न प्रीतम दोष लखी, तुलसी राग ही रीज। तुलसीदास जी कहते हैं कि मेघ बिजली गिराकर, ओले बरसाकर, बिजली चमकाकर, कड़क कड़क कर, वर्षा की झड़ी लगाकर और आंधी के झकोरे देकर अपना बड़ा भारी रोष प्रकट करता है, परंतु चातक को तो अपने प्रीतम का कोई दोष दिखाई देता ही नहीं। क्रोध की तो बात ही क्या, बल्कि इतने पर भी वह अपने प्रति मेघ का अनुराग देखकर उस पर रीझ जाता है। मान राखिबो मांगिबो, पियसो नित नव नेहु, तुलसी तीनों तब फवे, जो चातक मत लेहु। तुलसीदास जी कहते हैं कि आत्मसम्मान की रक्षा करना, मांगना और फिर भी प्रीतम से प्रेम का नित्य नवीन होना, ये तीनों बातें तभी शोभा देती हैं जब चातक के मत का अनुसरण किया जाए। तुलसी चातक ही फबे, मान राखिबो प्रेम, वक्र बूंद लखी स्वाति हु, निदरी निबाहत नेम। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रेम के मान की रक्षा करना और प्रेम को निभाना चातक को ही शोभा देता है। स्वाति नक्षत्र में भी यदि बूंद मेघ की ओर निहारते हुए उसके मुख में सीधी न पड़कर टेढ़ी पड़ती है तो वह उसका निरादर करके प्रेम के नियम को निभाता है, अर्थात अपनी चोंच को टेढ़ी करने में दूसरी ओर ताकना हो जाएगा और इससे उसके प्रेम में व्यभिचार होगा, इसलिए वह प्यासा रह जाता है परंतु अपने मुंह को टेढ़ा नहीं करता। दूसरी बात यह है कि यदि वह टेढ़ी चोंच करके पीता है तो उसका मान घटता आता है। वह भिखारी नहीं है, प्रेमी है, और प्रेमी तो केवल देना जानता है, या फिर प्रेमी यह चाहता है कि देना है तो सीधे दो, नहीं तो ना सही, इसमें भी कृपा तुम्हारी। तुलसी चातक मांगनो, एक एक घन दानी, देत जो भू भाजन भरत, लेत जो घूंटक पानी। तुलसीदास जी कहते हैं कि चातक एक ही अद्वितीय मांगने वाला है और बादल भी एक ही अद्वितीय दानी है। बादल इतना देता है कि पृथ्वी के सारे झील तालाब आदि सब भर जाते हैं, परंतु चातक केवल एक घूंट पानी ही लेता है। तीन लोक तिहु काल जस, चातक ही के माथ, तुलसी जासु न दीनता, सुनी दूसरे नाथ। तुलसीदास जी कहते हैं कि तीनों लोकों में और तीनों कालों में केवल अनन्य प्रेमी चातक के ही भाग्य में कीर्ति है, जिसकी दीनता संसार में किसी भी दूसरे स्वामी ने नहीं सुन पाई है। प्रीति पपीहा पयद की, प्रगट नई पहचान, जातक जगत कनाउड़ो, कियो कनौड़ो दान। पपीहा और मेघ के परिचय के प्रेम का परिचय प्रत्यक्ष ही नए ढंग का है। याचक तो संसार भर का ऋणी होता है, परंतु उस प्रेमी पपीहे ने दानी मेघ को ही अपना ऋणी बना डाला है। नहीं जाचत नहीं संग्रही, शीस नाई नहीं लेई, ऐसे मानी मागने ही, को बारिद बिन देही। पपीहा न तो मुंह से मांगता है, न जल का संग्रह करता है और न सिर झुकाकर लेता ही है, बस सिर को ऊंचा किए प्यू प्यू की टेर लगाया करता है। ऐसे मानी मांगने वाले चातक को मेघ के अतिरिक्त और कौन कुछ दे सकता है? को न ज्यायो जगत में जीवन दायक दान, भयो कनौड़ो जाचक ही, पयद प्रेम पहचान। जगत में इस जीवन दाता दानी मेघ ने किस किस को नहीं जिलाया, परंतु अपने प्रेमी याचक चातक के प्रेम की पहचान कर यह मेघ उल्टा स्वयं चातक का ऋणी हो जाता है। साधन सांसति सब सहत, सबही सुखद फल लाहु, तुलसी चातक जलद की, रीज भी बूझ बुध काहू। भैया,
साधन में तो सभी कष्ट सहते हैं और फल की प्राप्ति सभी के लिए सुखदायिनी होती है, परंतु तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि चातक कैसा प्रेम और मेघ की सी बुद्धि किसी बिरले ही बुद्धिमान की होती है। चातक मेघ पर इतना रीझा रहता है कि कष्ट सहने पर भी उसका प्रेम बढ़ता ही चला जाता है, और मेघ की ऐसी बुद्धि गुणज्ञता कि वह दाता होकर भी ऋणी बन जाता है। चातक जीवन दायक ही जीवन समय सुरीत, तुलसी अलख न लख पर है चातक प्रीति प्रतीत। चातक के जीवन दाता मेघ के प्रेम की सुंदर रीति तो उसके जीवन काल में ही देखने में आती है, परंतु अनन्य प्रेमी चातक का प्रेम विश्वास तो अज्ञेय है। तुलसीदास जी कहते हैं वह किसी के देखने में नहीं आता, अर्थात उसका प्रेम तो मरते समय भी बना रहता है। जीव चराचर जह लगे है सबको हित मेह, तुलसी चातक मन बस्यो घनसों सहज स्नेह। संसार में जितने चराचर जीव हैं मेघ उन सभी का हितकारी है, परंतु तुलसीदास जी कहते हैं कि उस मेघ के प्रति स्वाभाविक स्नेह तो एक चातक के ही चित्त में बसा हुआ है। मुख मीटे मानस मलिन कोकिल मोर चकोर, सुजस धवल चातक नवल रहो भुवन भरी तोर। भैया कोयल मोर और चकोर तो मुंह के मीठे होते हैं परंतु मन के मैले होते हैं, क्योंकि बोली तो वे बड़ी मीठी बोलते हैं, पर कीट सर्पादि आदि उनका भोजन है, उन जीवों को वो भक्षण करते हैं। परंतु हे नवल चातक, विश्व भर में उज्जवल यश तो तेरा ही छाया हुआ है। बास वेश बोलनी चलनी मानस मंजू मराल, तुलसी चातक प्रेम की कीरति बिसद विशाल। तुलसीदास जी कहते हैं कि हंस का निवास स्थान मानसरोवर, रंग रूप बोली चाल, जिस प्रकार हंस नीर शीर का विवेक रखता है और मोती चुगता है, उसका मन सभी सुंदर है, परंतु प्रेम की कीर्ति तो सबसे बढ़कर विस्तृत और निर्मल एकमात्र चातक की ही है। प्रेम न परिखे परुषपन पयद सिखावन एह, जग कह चातक पात की ऊसर बरसे मेह। संसार के विषय जन कहते हैं कि चातक पापी है, क्योंकि मेघ ऊसर तक में बरसता है परंतु चातक के मुंह में नहीं बरसता। किंतु भैया मेघ इससे यह शिक्षा देता है कि प्रेम की परीक्षा कठोरता से नहीं करनी चाहिए, अर्थात कठोरता में प्रेम नहीं है ऐसा कभी नहीं मानना चाहिए। कहीं कहीं कठोरता में भी प्रेम का प्रकाश होता है। यह चातक पापी नहीं है, महान प्रेमी है, और उसके प्रेम का यश मेघ की कठोरता से और बढ़ता है और उन्नति करता है। होई न चातक पातकी जीवन दान न मूड, तुलसी गति प्रहलाद की समुझ प्रेम पथ गूढ़। न तो चातक ही पापी है और न जीवनदाता मेघ ही मूर्ख है। तुलसीदास जी कहते हैं कि भक्त प्रहलाद की दशा पर विचार करके समझो कि प्रेम का मार्ग कितना सूक्ष्म है। प्रहलाद को पद पद पर कष्ट मिलता है और भगवान उसके कष्ट को जानते हुए भी विलंब से प्रकट होते हैं। यह भी भक्त और भगवान की एक प्रेम लीला ही है, क्योंकि अगर ऐसे विलंब से प्रकट ना हो तो प्रहलाद को कौन जानेगा। गरज आपनी सबन को गरज करत उरआनी, तुलसी चातक चतुर भो जाचक जानी सुदानी। तुलसीदास जी कहते हैं कि अपनी अपनी गरज सभी को होती है और उसी कामना को हृदय में रखकर लोग जहां तहां सबसे विनती करते फिरते हैं, परंतु अनन्य प्रेमी चातक तो एक मेघ को ही सर्वोत्तम दानी समझकर केवल एकमात्र उसी का याचक बनता है। चरग चंगु गत चातक ही नेम प्रेम की पीर, तुलसी परबस हाड़ पर परिह पुहमी नीर। तुलसीदास जी कहते हैं कि बाज के पंजे में फंसने पर चातक को अपने प्रेम के नियम की चिंता होती है। उसे यह चिंता नहीं होती कि मैं मर जाऊंगा, पर इस बात की बड़ी पीड़ा होती है कि बाज के द्वारा मारे जाने पर मेरी हड्डियां और मेरे पंख स्वाति नक्षत्र के मेघ जल में न पड़कर पृथ्वी के साधारण जल में गिर पड़ेंगे। बध्यो पतिक
बध्यो बतिख परियो पुण्य जल, उलटी उठाई चोंच, तुलसी चातक प्रेम पट, मरतहु लगी न खोंच। किसी बहेली ने चातक को मार दिया और वह पुण्य सलीला गंगा जी में गिर पड़ा, परंतु गंगा में गिरते ही जैसे ही उसे जरा सुध हुई, उस अनन्य प्रेमी ने अपनी चोंच को उलटकर ऊपर उठा लिया। और तुलसीदास जी कहते हैं कि चातक प्रेम रूपी वस्त्र पर मरते समय तक कोई कलंक नहीं लगा। जियत न नाई नारी चातक घन तजी दूस रही, सुर सरिहो को बारी मरत, ना मांगेऊ अर्ध जल। जीते जी तो चातक ने अपने प्रेमी मेघ को छोड़कर दूसरे के सामने अपनी गर्दन को झुकाया नहीं, किसी से याचना नहीं की, और मरते समय भी गंगा जल में अर्ध जली तक ना मांगी। अर्थात चातक अपने प्रीतम के सामने मुक्ति का भी निरादर करता है। सुन रे तुलसीदास प्यास पपीहई प्रेम की, परिहरी चारेउ मास जो, अचवें जल स्वाति को। हे तुलसीदास सुन, पपीहे को तो केवल प्रेम की ही प्यास है, जल की नहीं। इसलिए वह बरसात के 4 महीनों के जल को छोड़कर केवल एकमात्र स्वाति नक्षत्र का ही जल पीता है। जाचे 12 मास पिए पपीहा स्वाति जल, जानियो तुलसीदास जोगवत नेही मेह मन। चातक 12 महीने मेघ को देखते हुए प्यू प्यू की पुकार करता हुआ जल मांगा करता है, परंतु पीता है केवल स्वाति नक्षत्र का ही जल। तुलसीदास जी कहते हैं, मैंने इससे यह समझा है कि चातक ऐसा करके अपने स्नेही मेघ का मान रखता है, जिससे मेघ को यह कहने का मौका ना मिले कि तू तो स्वार्थी है, तुझे जब प्यास लगती है तभी मुझे पुकारता है, किंतु तू साल भर मेरा नाम भी नहीं लेता। तुलसी के मत चातक कही केवल प्रेम प्यास, पियत स्वाति जल जान जग, जांचत 12 मास। तुलसीदास जी के विचार से चातक को केवल प्रेम की ही प्यास है, जल की नहीं, क्योंकि सारा जगत इस बात को जानता है कि चातक पीता तो है केवल स्वाति नक्षत्र का जल, परंतु याचक बना रहता है 12 महीने। आल बाल मुक्ता हलनी हिय स्नेह तरमूल, होई हेतु चित चातक कहीं स्वाति सलिल अनुकूल। चातक के हृदय रूपी मोतियों की बहुमूल्य क्यारी में प्रेम रूपी वृक्ष की जड़ लगी हुई है। भगवान करे स्वाति नक्षत्र का जल चातक के चित्त में रहने वाले प्रेम के लिए अनुकूल हो जाए, अर्थात स्वाति नक्षत्र के जल से हृदय में लगी हुई प्रेम वृक्ष की जड़ भली भांति सींची जाए, जिससे यह प्रेम वृक्ष फूल फल कर लहला उठे। उष्ण काल अरुदेह खिन मगपंथी तन ऊख, चातक बतियां ना रुचि अनजल सींचे रूख। गर्मियों के दिन चातक शरीर से खिन्न था, थका हुआ था, रास्ते में चल रहा है, उसका शरीर बहुत गर्म हो रहा है। इतने में उसे कुछ पेड़ दिखाई दिए, मन में आया कि जरा विश्राम कर लूं, परंतु अनन्य प्रेमी चातक के मन को यह बात अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वे वृक्ष स्वाति नक्षत्र के जल से सिंचे हुए नहीं हैं। अनजल सींचे रूख की छाया ते बरु घाम, तुलसी चातक बहुत है यह प्रवीण को काम। तुलसीदास जी कहते हैं कि यूं तो चातक प्रेम का दम भरने वाले बहुत हैं, परंतु स्वाति के जल के अतिरिक्त अन्य जल से सींचे हुए वृक्ष की छाया से तो धूप ही अच्छी। ऐसा मानना तो किसी प्रेम प्रण को निभाने वाले सच्चे प्रेमी का ही काम है। एक अंग जो स्नेहता निशिदिन चातक नेह, तुलसी जासो हित लगे वही आहार वही देह। चातक जो नित्य 24 घंटे का चातक का प्रेम है वही एकांगी प्रेम है। और तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसा एकांगी प्रेम जिसको प्राप्त हो जाता है, वह खाना पीना सब भूलकर उसी की स्मृति से जीता है। उसे अपने शरीर की सुध नहीं रहती, वह केवल अपने प्राण प्रीतम को निहारा करता है। उसे देहभान नहीं रहता, वह तो सदैव प्रीतम को पुकारते हुए उन्हीं में तन्मय रहता है। भैया, यह प्रेम
और वास्तव में प्रेम की दो ही उपमा है, जितना यह दास मूढ़ बुद्धि समझ पाता है। या तो चातक से सीखो, या ब्रज की गोपियों से, और कौन बतावेगा इस प्रेम को। भगवान की, श्री किशोरी जी की बड़ी कृपा है। संतों और रसिकों के माध्यम से हमें श्रवण करने को मिलता है। कभी कभी हम प्रेमियों को देख पाते हैं, और सत्य कहा जाए तो प्रेमी तो हैं। हमारा ही चिंतन और देखने की दृष्टि इतनी दूषित हो चुकी है कि जो सामने होता है वह हमें स्पष्ट दिखाई भी नहीं देता, क्योंकि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। भैया, तत्सुख सुखित्वा, प्रेमी होना बिरलों का काम। जब उनकी एक बड़ी कृपा हो किसी पर, वह उनका प्रेमी बन पाता है। अन्यथा तो हम केवल लेना ही लेना जानते हैं, मांगना ही मांगना जानते हैं। आज थोड़ी देर बैठे तो लगता है कि दर्शन हो जाए, ये हुआ तो यह हो जाए, वह हो जाए। वो हमें दर्शन नहीं देते। हम इतने दिन से लग रहे, अरे भैया अभी लगे कहां हो। जिस दिन ये लगना छूट जाएगा, उनके बिना रह ना सकोगे एक क्षण को भी। कोई आवश्यकता ना होगी, कोई बात सुनाई ना देगी, श्वासों के साथ उन्हीं का नाम निकलेगा, कानों में उन्हीं का नाम जाएगा। आंख बंद हो या खुली, सामने जिद देखूं ते तू ही तू। क्या पाना क्या खोना। भैया, हम तो इस जोड़ी के चौकीदार बने रहें, भिखारी बन जाएं, बुहारी सेवा मिल जाए, वो हमें प्रेम करें, चाहे धुतकार दें, फटकार दें, उनका काम। हम तो प्रेमी हैं, इस दर के सिवा कुछ जानते नहीं। कहां जाएं? तो मार दो ठोकर, हम यहां से हटेंगे नहीं। तुम ही तो हो, और कोई हो तो बता दो, वहां चला जाऊं। तुम्हारी कृपा से ज्ञात है, और कोई है नहीं एकमात्र तुम्हारे सिवा। तो बस जब अपना ना हो तब अपना लेना। मैंने कोई सुकृत नहीं करे हैं, कोई पुण्य नहीं है, अवगुणों की खान हूं, अधमों का सरदार हूं। पर एक बात जानता हूं, तुम्हारा हूं। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।